पाकिस्तान ने भारत को लेकर दिया बयान तो उड़ने लगा दुनिया में मजाक। चीन के सीपेक प्रोजेक्ट में भारत को बुलाया। पाकिस्तान के बयान से भारत चिंतित। शहबाज शरीफ ने बिना सोचे समझे भारत का ले लिया नाम। हुआ ये असर कि दुनिया में उड़ाई जा रही है खिल्ली। दुश्मन पाकिस्तान ने दोस्ती का रचा षड्यंत्र। चीन का अभी भी कर रहा है सपोर्ट। दोस्तों, इस समय भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे खराब पोजीशन में पहुंच चुके हैं। अगर हम ऐसा भी कहें कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खत्म हो गए तो ऐसा कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहां पर जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान की तरफ से एक दूसरे के लिए रिएक्ट किया जाता है, उससे ये चीज साफ समझ में आती है। हाल ही में गोवा में हुई एक मीटिंग के मौके पर जब भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत बुलाया था, तो वो भारत आकर भारत के विरोध में जिस तरीके का बयान दे रहे थे, इसके चलते हुए यहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच कड़वाहट और भी ज्यादा हो गई थी। भारत की तरफ से हमेशा पाकिस्तान से मिलजुल कर रहने का प्रयास किया गया, लेकिन पाकिस्तान अपनी तरफ से कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि वो भारत के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखे। हमें हमेशा देखने को मिला है कि पाकिस्तान हमेशा भारत को कोई ना कोई तरीके से नुकसान पहुंचाने के फिराक में लगा ही रहता है। इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भारत को लेकर एक ऐसा ऑफर दे दिया गया, जिसके बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान के ऊपर हंस रही है। जिस तरीके का बयान पाकिस्तान की तरफ से निकल कर आया है, उस बयान को सुनने के बाद भारत भी बड़ी चिंता में चला गया, क्योंकि जिस तरीके का बयान पाकिस्तान ने दिया है, ये चीज कहीं ना कहीं भारत को पच नहीं रही है। भारत भी पाकिस्तान की तरफ से आए बयान के बाद ये सोचने लग गया कि पाकिस्तान की तरफ से दिए गए बयान से पहले पाकिस्तान कुछ सोचता है या फिर नहीं। जिस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया जाता है, वो सच में चिंता में डालने वाला होता है। जिस तरीके का बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से दिया गया है, उस बयान के आने के बाद न केवल शहबाज शरीफ की बेइज्जती हुई, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भी खिल्ली उड़ाई जा रही है। जो खबर निकल कर आ रही है, उसमें यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ बन रहे सीपेक प्रोजेक्ट में शामिल होने का ऑफर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि यह प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट है जिसके चलते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसके पीछे भी वजह है क्योंकि सीपेक का एक बड़ा हिस्सा भारत की जमीन से होकर गुजरता है, जो कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, जिसके चलते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी ज्यादा टेंशन पैदा हो गई थी। इसके अलावा यह सवाल भी खड़ा नहीं होता कि भारत ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने को तैयार हो जाएगा जो कि गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा है और जिसका मुख्य मकसद भारत को ही काउंटर करना है। और इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया शहबाज शरीफ का मजाक उड़ाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से भारत को सीपेक प्रोजेक्ट का ऑफर दिया गया, उसको देखकर पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन सा सस्ता नशा करते हैं जो इस तरीके का बयान बिना सोचे समझे दे देते हैं। इसको लेकर भारत की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं दिया गया और ना ही आने वाले समय में ऐसा लगता है कि भारत की तरफ से इस मूर्खतापूर्ण बात का पाकिस्तान को कोई जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, चीन सीपेक गलियारे को इस उम्मीद से तैयार कर रहा था कि एक तरफ चीन पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को बाईपास करते हुए मलक्का स्ट्रेट का एडवांटेज खत्म कर देगा, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति के लिए यह काफी बड़ा खतरा था। क्योंकि भारतीय नौसेना मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक करके चीन का सारा क्रूड ऑयल और इंटरनेशनल व्यापार रोक सकती थी। चीन इस उम्मीद में था कि एक तरफ भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ जाएंगे और वो अपने देश में विकास करता रहेगा, लेकिन इस समय चीन का सारा प्लान धरा का धरा रह गया जब देखने को मिला कि पाकिस्तान की जनता खुद सीपेक प्रोजेक्ट का विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान चीन की आर्थिक स्थिति के बारे में समझ चुका है और यह बात भी बहुत अच्छे से जानता है कि चीन ज्यादा समय तक पाकिस्तान को आर्थिक रूप से सपोर्ट नहीं कर पाएगा और इसी के चलते हुए पाकिस्तान भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने की बात कर रहा है, जिससे पाकिस्तान का फायदा हो सके। पाकिस्तान को यह लग रहा था कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट में आ जाएगा तो यहां पर चीन की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। चीन का पैसा इस प्रोजेक्ट में नहीं लगेगा और चीन को मौका मिल जाएगा कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधार सके। लेकिन भारत कभी भी पाकिस्तान के साथ मिलकर इस तरीके के प्रोजेक्ट पर अपना समर्थन नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो खबर निकल कर आ रही है, उसमें यह पता चल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है और आने वाले समय में इसी के चलते हुए भारत आर्थिक सुपर पावर भी बन सकता है। ताजा रिपोर्ट आई है जिसमें यह पता चला है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के चौथे क्वार्टर में भारत का करंट अकाउंट डेफिशिएट घटकर मात्र 1.3 अरब डॉलर पर आ चुका है। इसको अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ये एक तरीके का व्यापार घाटा है जो कि पहले से बहुत ज्यादा कम हो चुका है।
व्यापार घाटे को पता करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े को घटाकर इसमें व्यापार घाटे को निकाला जाता है। मान लीजिए किसी देश के साथ भारत का व्यापार 100 अरब डॉलर का है और वहीं भारत ने उस देश को 40 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया है, जबकि उस देश की तरफ से भारत को 60 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि उस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर का है। दोस्तों, जब से भारत ने यह ठान लिया है कि भारत को एक आर्थिक सुपर पावर बनना है, तब से ही हमें देखने को मिल रहा है कि भारत की तरफ से लगातार अपने व्यापार घाटे को कम करने का काम किया जा रहा है। जब तक भारत का व्यापार घाटा कम होकर प्रॉफिट में नहीं बदल जाता, तब तक भारत आर्थिक सुपर पावर नहीं बन पाएगा। जिस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था परफॉर्म करती चली जा रही है, उससे भारत आने वाले 10 से 20 सालों में दुनिया की आर्थिक सुपर पावर बनकर सामने उभरेगा। वैसे इस विषय में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं चीन में इस समय एक और बड़ी आफत आ चुकी है और वो आफत के चलते हुए उस चीज से भारत को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। चीन में इस समय आर्थिक संकट चल रहा है और इसी के चलते हुए चीन की मुद्रा युआन में एक बड़ी गिरावट देखी गई और ये गिरावट इतनी ज्यादा है कि इसके सामने भारत का रुपया मजबूत हो गया और इस जीत से भारत को काफी ज्यादा फायदा भी होने वाला है, क्योंकि भारत अगर चीन से कोई सामान लेता है तो उसके लिए भारत को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अप्रैल जून महीने के आंकड़ों में हमें देखने को मिला कि यहाँ पर भारत का जो रुपया है वो युआन के मुकाबले 6% मजबूत हुआ। इसकी जो बड़ी वजह है वो ये कि जब से चीन में कोरोना वायरस आया है, उसके बाद से ही अब तक चीन की जो इकोनॉमी है वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रही। जिस तरीके से लगातार युआन कमजोर होता चला जा रहा है, उस चीज से भारत को इसका फायदा मिलना तय हो चुका है और भारत चीन से जितना भी आयात करेगा उसके लिए अब भारत को कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे। 2022-23 में भारत और चीन के बीच में जो ट्रेड गैप था वो 83.2 अरब डॉलर का रहा। इसके अलावा 2021-22 में ये गैप 72.9 अरब डॉलर का रहा। 2022-23 में किया गया निर्यात 28% लुढ़क कर 15.3 अरब डॉलर पर आ चुका था, जबकि आयात 4.16% से बढ़कर 98.5 अरब डॉलर हो गया था। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को जानने के बाद आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।